नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि गणेश चतुर्थी 31 अगस्त 2022 को जो गणेश चतुर्थी आने वाली है उस पर आप किस प्रकार से प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर विधि करने में आप असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि अगर कोई विशेष मुहूर्त पर कोई भी तांत्रिक या मांत्रिक कर्म किया जाता है तो वो बहुत ही पावरफुल रिजल्ट देता है। इतना पावरफुल वशीकरण उससे होता है कि 10 लोगों का वशीकरण हो जाए, इतनी ताकतवर शक्तियों का निर्माण होता है। तो ये बहुत ही विशेष मुहूर्त है। 31 तारीख को गणेश चतुर्थी के दिन आपको जो विधि बताई जाए वो आपको करनी है। गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक असफल नहीं हुई है। इसके बाद आपको जीवन में कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हैं अपने प्रेमी के लिए, जितने आप उससे आकर्षित हैं, उससे कई गुना ज्यादा आपका प्रेमी आपसे आकर्षित हो जाएगा और बहुत ताकतवर वशीकरण हो जाएगा। तो जैसे बताया है वैसे करें, आपका प्रेमी हमेशा के लिए आपका गुलाम बन के रहेगा। सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको एक सामने वाले की फोटो लेनी है। फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए। एक आपको कच्ची सुपारी लेनी है, ये किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पे मिल जाएगी। लाल कपड़ा लेना है, छोटा रुमाल जितना, सूती रेशमी किसी भी प्रकार का, और लाल मार्कर का उपयोग करना है। ये 4 प्रकार की सामग्री आपको इस विधि में इस्तेमाल करनी है। विधि की अगर समय की बात करें तो गणेश चतुर्थी 30 अगस्त को दोपहर 3:33 से आरंभ हो जाएगी। पर यह 30 अगस्त को उपाय नहीं होगा। गणेश चतुर्थी 31 अगस्त 2022 को दोपहर 3:22 पर खत्म होगी। तो ये उपाय अपने को 31 अगस्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 के बीच में करना है। 31 अगस्त की सुबह 4 से 6 के बीच स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको यह सामग्री लेकर बैठ जानी है। और सर्वप्रथम जिसका आप वशीकरण कर रहे हो, जिसका आपने फोटो लिया है, अपने प्रेमी का, पत्नी का, पति का, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो, उसका नाम आपको इस सुपारी पर लिख लेना है। मान लीजिए कोई लड़का है, वो अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है और उसकी पत्नी का नाम है राधा, तो वो लिखेगा राधा। जो पूरा नाम उसका है वो आपको लाल कलर के मार्कर से इस सुपारी पर लिख लेना है, इस प्रकार से। उसके पश्चात इस फोटो के ऊपर आपको सुपारी रखकर और इस लाल कपड़े में आपको इसे बांध लेना है अच्छे तरीके से। इस प्रकार से बांधकर आपको 2 गांठें लगा देनी है। और ये बहुत ही ताकतवर उपाय है, तो जैसे बताया है वैसे करें। इसमें अपनी तरफ से आपको कुछ घटाना या बढ़ाना नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। सुपारी को फोटो पर रखकर दोनों चीजों को लाल कपड़े में बांधकर 2 गांठें लगा देनी है और अब इसे अभिमंत्रित करना है। यह सारा काम सुबह 4 से 6 के बीच 2 घंटे के भीतर भीतर होना चाहिए, यह ध्यान रखना। जैसे ही आप इसे बांध लो, इसे सीधे हाथ में लेकर आपको मंत्र से अभिमंत्रित करना है, क्योंकि तंत्र मंत्र में तब तक वशीकरण नहीं होता है जब तक आप उसे अभिमंत्रित ना करो। और अभिमंत्रित करने के लिए आपको मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है और मंत्र उच्चारण अगर सही होता है तभी वशीकरण होता है। तो आप पहले अच्छे से मंत्र को रटें, उसके बाद में विधि को इस्तेमाल करें। तो आपको मंत्र बोलना है, ओम छह छह वशम कुरु नमः। किसी का नाम नहीं लेना है। दोबारा सुनिए, ओम छह छह वशम कुरु नमः। ओम छह छह वशम कुरु नमः। ओम छह छह वशम कुरु नमः। इस प्रकार से आपको 251 बार यह मंत्र बोलना है, सही उच्चारण के साथ। 251 बार मंत्र बोलने के पश्चात, जैसे ही 251 बार आप इस मंत्र को बोल लो, आप इस मंत्र से इसे अभिमंत्रित कर लो, इसे आपको अपनी जेब में रख लेना है। अपने दाहिनी साइड वाली जेब में, पॉकेट में, आपको पेंट की पॉकेट में आपको इसे रख लेना है और पूरे दिन अपने पास रखना है। पूरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप इसे अभिमंत्रित करके पूरे दिन अपने पास रखिए, अंधेरा होने तक, रात होने तक, रात 8 बजे तक। और रात में 8 बजे जब अंधेरा हो जाए तब जाकर आपको इसे पीपल के पेड़ की जड़ में गाड़ देना है और आपका काम वहां पर खत्म हो जाएगा। दोबारा समझ लीजिए इस विधि को। सुबह 4 से 6 के बीच सुपारी पर आपको अपने प्रेमी का नाम लिखना है, फिर उसी प्रेमी की फोटो के बीच में उसे दबाकर और लाल कपड़े में बांधकर 2 गांठें लगा देनी है। फिर आपको उसे ओम छह छह वशम कुरु नमः इस मंत्र से 251 बार अभिमंत्रित करके और इसे अपनी जेब में रख लेना है। दाहिनी साइड वाली जेब में आपको इसे रखना है। और उसके पश्चात इसे पूरे दिन, चाहे आप ऑफिस जाओ, चाहे आप घर के बाहर जाओ, चाहे आप घर में रहो, चाहे आप किसी दूसरे गांव जाओ, आपको इसे अपने साथ रखना है, अपने शरीर के टच रखना है।
फिर रात में अंधेरा होते ही 8 बजे के बाद रात्रि आपको इसे पीपल के पेड़ की जड़ों में गाड़ देना है। वहां पर आपका काम खत्म हो जाएगा और वहां से पूरी रात ये रश्मियां निकलेंगी और आपके प्रेमी तक जाएंगे और दूसरे दिन यानी 31 अगस्त के दूसरे दिन 1 सितंबर को आपको इसका पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। 1 सितंबर पूरे दिन में कभी भी आपका प्रेमी आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है। उसके ऊपर जैसे ही शक्तियों का असर होगा वो आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, आपसे मिलने के लिए आतुर होगा, चाहे वो आपके घर के सामने रहता हो, चाहे कई किलोमीटर दूर रहता हो, उसका रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा और उसे रिस्पॉन्स करना पड़ेगा क्योंकि वो आपके प्रति आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके लिए तंत्र मंत्र का काम किया है। तो बहुत ही ताकतवर उपाय है, बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। जैसा हमने बताया है वैसा करें। यह मौका जो 31 अगस्त को आने वाला है गणेश चतुर्थी के दिन का, उसे गंवाएं ना और इस चीज का पूरा फायदा उठाएं। अगर दांपत्य जीवन में किसी भी प्रकार की कड़वाहट है तो आप ये विधि करिए। पति पत्नी में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा है, प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा है, प्यार में धोखा मिल रहा है, प्यार में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप ये विधि करिए, माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।